चलिए सबसे पहले सवाल को समझते हैं। ये 9th का फिजिक्स का जो है कि मोशन चैप्टर का ये एक प्रॉब्लम है। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, पहले वो नोट करते हैं हम लोग। सवाल ये कह रहा है कि खरगोश कछुआ की दौड़ में खरगोश 7.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 मिनट दौड़ा, फिर 56 मिनट तक सो गया तथा पुनः फिर जो है 7.5 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2 मिनट तक दौड़ा। दौड़ में खरगोश की औसत चाल ज्ञात करना है। चलिए जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको नोट करते हैं। दिया हुआ है एक खरगोश है, एक रफ टाइप से हम लोग फ़ोटो बना लेते हैं। मान लेते हैं ये खरगोश, ये हमारा खरगोश है। तो ये खरगोश फर्स्ट केस में जो है कि वो क्या करता है, इसका हमको दिया हुआ फर्स्ट केस में दिया हुआ है, मान के चलिए V1 इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर घंटा। उसके बाद हम लोगों को जो है कि इसमें T1 भी दिया हुआ है। T1 जो है कि हम लोगों को दिया हुआ है 2 मिनट। तो हम लोगों को करना क्या है, अगर आपका वेग जो है कि या चाल आपका किलोमीटर पर घंटा है तो आपको समय को भी घंटा में करने पड़ेंगे। तो अगर मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना है तो 60 से आपको डिवाइड करने पड़ेंगे, ये बन जाएगा आपका घंटा। तो यहाँ से ये हो गया आपका 1/30 आवर। अब हम लोग सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं दूरी का फार्मूला। दूरी यहाँ पर S1 हो जाएगा। दूरी होता है चाल गुना, चाल है V1 इंटू चाल गुना समय है हमारा यहाँ पे T1। तो चाल का वैल्यू 7.5 गुना 1/30। तो यहाँ पॉइंट को आप रिमूव कर दीजिए, पॉइंट को रिमूव कीजिएगा तो उसके बदले 10 आएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कीजिए। 5 से 6 टाइम जा रहा है, 5 से जो है कि ये 15×5 = 75। अब जो है कि फिर से इसको मैं क्या करता हूँ, एक एक बार उतार लेता हूँ इसको। अब 3×5 = 15, 3×2 = 6। तो अब जो है कि 5/20 जो है कि किलोमीटर दूरी फर्स्ट टाइम, या फिर इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, ये भी चला जाएगा हम लोगों का। तो इसको भी कैंसिल कर देते हैं। 5×1 = 5, 5×4 = 20। फर्स्ट केस में जो है कि खरगोश ने 1/4 किलोमीटर दूरी तय करा इसने। तो इस सवाल में निकालना है हमको कि औसत चाल क्या है। तो औसत चाल लास्ट में निकालेंगे केस करके। केस सेकंड में जो है कि केस सेकंड में खरगोश कर क्या रहा है कि वो सो जा रहा है। मान लीजिए कि ये हमारा खरगोश है, ये हमारा खरगोश है। ये भाई साहब सेकंड केस में जो है कि सो जा रहा है। अगर मैं इसको करूँ V2 तो 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, लेकिन वो 56 मिनट तक T2 जो है कि 56 मिनट तक वो सो के रहता है। तो अगर इसको मैं घंटा में बदलूं तो आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, आवर हो जाएगा। तो हम S2 निकाल लेते हैं। S2 के लिए V2 × T2 करना पड़ेगा। तो V2 का वैल्यू तो 0 है भैया। 0 को अगर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा 0 ही हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 किलोमीटर पर आवर। अब केस थर्ड में जो है कि केस थर्ड में हम लोगों का केस थर्ड में V3 जो है कि फिर से 7.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो दौड़ता है। इसमें भी वो फिर 2 मिनट दौड़ रहा है। तो T3 2 मिनट दौड़ रहा है। तो 2 मिनट दौड़ रहा है। तो 2 मिनट को अगर मैं घंटा में बदल दूं
2 इंटू 60 ये आर हो जाएगा 1/30 आर। सूत्र से जो है कि आप जो है कि S3 निकाल लीजिए। तो इसके लिए आप लिखेंगे V3 इंटू T3, चूँकि दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना समय, तो चाल 7.5 है इंटू T3 जो है कि 1/30 है। इसको अगर मैं कट आउट करूँ तो 5 2 जा 10, 15 पचे 75। अब जो है कि 5 से फिर जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, फिर जा रहा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से हम लोगों का 1/4 किलोमीटर आ गया। अतः औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है, कुल समय। तो अगर मैं सिंबल की बात करूँ यहाँ पे, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 बाई T1 प्लस T2 प्लस T3। तो अब जो है कि अब आप क्या कर लीजिए, S1 का वैल्यू लिख लीजिए। S1 का वैल्यू हम लोगों का था 1/4 किलोमीटर, 1/4 प्लस S2 का वैल्यू 0 था, फिर S3 का वैल्यू 1/4, ये टोटल तो हो जाएगा हमारा किलोमीटर। टाइम जो लगा था फर्स्ट टाइम लगा था 1/30 आर प्लस 50/60 आर प्लस 56/60 आर थर्ड में लगा था हमारा, फिर वही 1/30 आर। तो ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका एलसीएम 4 ही आएगा। तो 1 प्लस 0 प्लस 1, तो ये तो हो गया किलोमीटर बाय, अगर नीचे में एलसीएम लो तो यहाँ 60 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो चलिए, तो यहाँ 56 मिनट है, सॉरी यहाँ पे है 56, तो यहाँ पर भी 56 हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करा कि सारे डिस्टेंस को ऐड कर दिया, सारे टाइम को भी ऐड कर दिया हमने। तो यहाँ से हम लोगों का हो जा रहा है 2/4 किलोमीटर। अब इधर जो है कि 60 इंटू 60 हो जाएगा आवर, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए इधर से तो पूरा चला गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कट आउट करूँ तो 1 2, तो 1/2 किलोमीटर पर आवर, या इसको मैं डेसिमल में चेंज करूँ तो 0.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस तरह जो है कि एवरेज, किसी भी वस्तु का एवरेज स्पीड को निकाला जाता है। टोटल आप दूरी निकालिए, फिर समय निकालिए, फिर सबको जोड़कर आपस में भाग दीजिए।